हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सिंपल इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस यानी संबंध बोधक शब्द। प्रेपोजिशंस जो होते हैं वो हम नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले या वर्ब के पहले यूज होते हैं। ये छोटे छोटे शब्द होते हैं, लेकिन इससे हम सेंटेंसेस अच्छी तरह रिलेट कर सकते हैं। प्रेपोजिशंस हमें क्या बताते हैं? प्रेपोजिशंस हमें मूवमेंट के बारे में बताते हैं, डायरेक्शन के बारे में, पोजीशन के बारे में या एक्शंस के बारे में। वैसे तो प्रेपोजिशंस बहुत टाइप्स के होते हैं, से 5 to 6 टाइप्स होते हैं, लेकिन हम जो बेसिक कन्वर्सेशन में यूज होते हैं सिंपल प्रेपोजिशंस, उनके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद और एक वीडियो होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशंस कौन से जो कॉमनली यूज प्रेपोजिशंस है वो हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेपोजिशंस। वी हैव 4 प्रेपोजिशंस टुडे: टू, एट, इन, ऑन। पहला है टू। हम टू प्रेपोजिशन कब यूज करते हैं? जब मूवमेंट होती है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तब हम प्रेपोजिशन टू यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई go to the market। मैं मार्केट जाती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं मेरे घर से मार्केट जाती हूँ, सो देयर इज मूवमेंट, हालचाल है। ओके, सो आई एम यूजिंग टू। ये सेंटेंस बिना प्रेपोजिशन आप नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं बोलते आई गो द मार्केट, तो टू यहाँ यूज होना बहुत जरूरी है। आई गो टू मार्केट, क्योंकि ये रिलेट करता है आप और मार्केट का जाने का, मूवमेंट का। ओके, सो आई गो टू द मार्केट। ही रैन टू द बस स्टॉप। वो बस स्टॉप की तरफ भागा, अपने घर से बस स्टॉप की तरफ भागा, यानी मूवमेंट है। ही रैन टू द बस स्टॉप। ओके, सो ये दो सेंटेंसेस में मेनली मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मूवमेंट के बारे में। तब हम प्रेपोजिशन टू यूज करते हैं। इसके अलावा हम टू और भी 2 टाइप के सेंटेंस में यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मुझे कहना है मैं उससे बात करूंगी, मैं उससे बात करूंगी, तो मैं कैसे बोलूंगी? आई विल टॉक टू हर। यहाँ मैंने टू यूज किया है। हर इज अ प्रोनाउन। जैसे कि मैंने डेफिनेशंस में आपको बताया था कि प्रेपोजिशंस जो है वो नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले या वर्ब के पहले या बाद में भी यूज कर सकते। तो ये हर इज अ प्रोनाउन, मैंने प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन टू यूज किया है। आई विल टॉक टू हर, यानी मैं उससे बात करूंगी। वी लिसन टू म्यूजिक ऑन FM। हम FM पर म्यूजिक सुनते हैं। ये टाइप के सेंटेंस में भी ये वर्ब के बाद में यूज किया मैंने। वी लिसन टू म्यूजिक ऑन FM। यहाँ भी अगर ये प्रेपोजिशन नहीं यूज किया तो सेंटेंस ठीक नहीं लगेगा। आई लिसन म्यूजिक ऑन FM ने, आई लिसन टू म्यूजिक ऑन FM। सो दीज आर द बेसिक रूल्स फॉर यूजिंग प्रेपोजिशन टू। सेकेंड प्रेपोजिशन हम एट के बारे में बात करेंगे। एट कब यूज होता है? एट 2 कंडीशंस है, हमें 2 कंडीशंस फॉलो करने हैं। फर्स्ट, एट का जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रेपोजिशन एट, फर्स्ट कंडीशन जो है वो है प्लेस के बारे में। प्लेस यानी जगह। तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकता है? जब हम किसी को एक जगह पर या एक प्लेस पर मिलने की बात करते हैं, या हम खुद एक जगह पर, एक प्लेस पर होने की बात करते हैं, तब हम प्रेपोजिशन एट लगाएंगे। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। आई विल मीट यू एट द स्टेशन। मैं तुम्हें स्टेशन पर मिलूंगी। आई विल मीट यू एट द स्टेशन। स्टेशन इज अ प्लेस। मैं किसी को स्टेशन पर मिलने की बात कर रही हूँ। एट, प्लेस के पहले मैंने एट लगाया। We
आर एट दी बीच, हम सब बीच पर है। वी आर एट द बीच, बीच इज अ प्लेस, उसके पहले मैंने एट लगाया। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, जब हम किसी को एक जगह पर मिलने की बात करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, या हम खुद एक जगह पर होने की बात करते हैं, तब हम प्रेपोजिशन एट लगाएंगे। सो दिस टू एग्जाम्पल्स आर फॉर योर फर्स्ट कंडीशन, प्लेस के बारे में। ओके, एट की सेकेंड कंडीशन, व्हेन डू वी यूज एट? सेकेंड कंडीशन of preposition at, सेकेंड कंडीशन हम टाइम के बारे में बोलेंगे। जब हम किसी को टाइम बताते हैं तब भी हम preposition at का यूज करेंगे। जब हम किसी को एक पर्टिकुलर टाइम पर मिलने की बात करते हैं या कोई इवेंट, फंक्शन, सेमिनार हो, मीटिंग हो, एक समय पर होने की बात करते हैं, तब हम प्रेपोजिशन एट लगाएंगे। आई विल रिपीट अगेन, जब हम किसी को एक पर्टिकुलर टाइम पर मिलने की बात करते हैं या कोई इवेंट, फंक्शन, मीटिंग एक पर्टिकुलर समय पर होने की बात करते हैं, तब हम प्रेपोजिशन एट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू at 4 PM। जैसे कि मैंने कहा, जब हम किसी को एक टाइम पर, एक समय पर मिलने की बात करते हैं, तब हम प्रेपोजिशन एट लगाएंगे टाइम के पहले। आई विल मीट यू एट 4 PM। सेकेंड एग्जाम्पल, जब कोई फंक्शन या इवेंट एक पर्टिकुलर टाइम पर हो, जैसे कि द पार्टी will start at midnight। मिडनाइट एक पर्टिकुलर समय है, एक पर्टिकुलर टाइम है, उसके पहले हम प्रेपोजिशन एट लगाएंगे। नाइट और मिडनाइट के पहले प्रेपोजिशन एट लगेगा। वन मोर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स will come there at night। okay, here night is a particular time, इसके लिए उसके पहले at लगाया। here I am giving the exact time, I will meet you at 4 PM, the party will start at midnight, my parents will come there at night। when I talk about meeting somebody at a particular time, or when I talk about an event or a function which is going to happen at a particular time, I will use preposition at। okay, so these are examples of preposition at for the second condition, that is time। first condition place के बारे में थी, second condition time के बारे में। next preposition is in। let us understand when we are going to use in। जब कोई व्यक्ति, वस्तु या जानवर किसी दूसरे चीज़ के अंदर, दूसरी एरिया के अंदर, एनक्लोज्ड एरिया के अंदर हो, तब हम प्रेपोजिशन इन लगाएंगे। अगेन आई रिपीट, जब कोई व्यक्ति हो, जानवर हो या वस्तु किसी दूसरे एरिया के अंदर, दूसरी जगह के अंदर या एनक्लोज्ड एरिया के अंदर हो, तब हम प्रेपोजिशन इन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, the pens are in the box। पेन्स कहाँ है? बॉक्स के अंदर है। अभी बॉक्स जो होता है, पेंसिल बॉक्स हो या पाउच हो, हम पेन्स उसके अंदर रखते हैं। सो दिस इज एन एनक्लोज्ड एरिया, द पेन्स आर इन द बॉक्स। केक इज इन द फ्रिज। केक कहाँ है? फ्रिज के अंदर है। अगेन फ्रिज इज एन एनक्लोज्ड एरिया, इन द फ्रिज। ओके, चिल्ड्रन आर
playing in the park. बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? पार्क के अंदर. पार्क एक बड़ी जगह है, एनक्लोज्ड एरिया है, उसके अंदर बच्चे खेलते हैं. आई हैव यूज्ड द प्रेपोजिशन इन. ये फर्स्ट कंडीशन है प्रेपोजिशन का. जब हम किसी दूसरी जगह के अंदर, दूसरी चीज़ के अंदर हो, तब हम प्रेपोजिशन इन लगाते हैं. प्रेपोजिशन इन की और एक कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको दिखाई. अभी सेकंड कंडीशन किसके बारे में है? सेकंड कंडीशन जब हम किसी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में बात करते होंगे या पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं, तभी हम प्रेपोजिशन इन लगाएंगे. एग्जाम्पल्स देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज born in 1988. मेरा जन्म 1988 में हुआ. 1988 इज़ अ ईयर. एक साल में 365 डेज होते हैं. मैंने कोई पर्टिकुलर डे के बारे में आपको नहीं बताया है. ये सेंटेंस आपको क्या बताता है कि मेरा जन्म 1988 यानी इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में हुआ. So when I say something is happening in a particular duration or a particular period, तब हम preposition in लगाते हैं. One more example. The meeting is in the next week. Week यानी हफ्ता. एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं. मैंने इधर स्पेसिफिकली कौन से डे में है वो नहीं बताया है. मीटिंग आने वाले हफ्ते में है यानी इस पीरियड में है, आने वाले वीक में है, तो इस पीरियड के अंदर है, इसलिए मैंने प्रेपोजिशन इन लगाया. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेपोजिशन इन. ओके, नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज ऑन. हम ऑन कब यूज करते हैं? जब कोई व्यक्ति, वस्तु या जानवर किसी दूसरी चीज के ऊपर हो यानी फ्लैट सरफेस के ऊपर हो, तब हम प्रेपोजिशन ऑन लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़पेपर इज ऑन द टेबल. न्यूज़पेपर टेबल के ऊपर है. टेबल का जो सरफेस है वो फ्लैट है यानी ऐसे कर्व नहीं है, ऐसे फ्लैट है. फ्लैट सरफेस होना चाहिए. जब कोई चीज़, वस्तु किसी दूसरे चीज़ के फ्लैट सरफेस के ऊपर हो, तब हम प्रेपोजिशन ऑन लगाएंगे. अनदर एग्जाम्पल, मोहन स्लीप्स ऑन द सोफा. मोहन सोफा के ऊपर, सोफा पर सोता है. सोफा हैज़ अ फ्लैट सरफेस, इसलिए मैंने प्रेपोजिशन ऑन लगाया. ओके, सो दीज आर सिंपल एग्जाम्पल्स. जब हम किसी चीज़ के फ्लैट सरफेस के ऊपर हो, तब हम प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं. प्रेपोजिशन ऑन के और एक कंडीशन है, और वो अगेन ड्यूरेशन या पीरियड के ऊपर है या डेट के ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड, दिस वॉज योर फर्स्ट कंडीशन. Now we will talk about the second condition. Second condition is again जब हम किसी पर्टिकुलर डे या डेट के बारे में बात करते होंगे यानी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बारे में बात करते होंगे तब. फॉर एग्जाम्पल, I was born on 12th February 1988. मैंने इन प्रेपोजिशन के टाइम में सिर्फ 1988 ईयर दिया था. यहाँ मैंने फुल डेट दिया है, कौन सा दिन है वो भी आपको बताया है. सो आई एम स्पेसिफाइंग द डे. फुल डेट में आपको बता रही हूँ कि मेरा जन्म 12th February 1988 को हुआ. सो आई एम स्पेसिफिकली टेलिंग यू द डे एंड द फुल डेट, इसलिए मैंने प्रेपोजिशन ऑन लगाया. वन मोर एग्जाम्पल, द मीटिंग इज ऑन
थर्सडे। ओके, लास्ट इन प्रपोजिशन के टाइम में मैंने नेक्स्ट वीक बोला था, यहाँ मैंने स्पेसिफाई किया है कौन से दिन, थर्सडे को। थर्सडे को मीटिंग है, द मीटिंग इज ऑन थर्सडे। सो सी द डिफरेंस बिटवीन इन एंड ऑन। जब मैं कोई डे या डेट स्पेसिफिकली आपको बताती हूँ तब मैं ऑन यूज़ करूँगी। जब मैं पूरा डेट स्पेसिफाई नहीं करती हूँ, जैसे कि सिर्फ साल, ईयर के बारे में बोल रही हूँ या वीक के बारे में बोल रही हूँ या मंथ के बारे में बोल रही हूँ, तब मैं इन लगाऊंगी। लेकिन यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया, यहाँ पर मैंने थर्सडे आपको कहा है, यहाँ पर मैंने 12 फरवरी आपको बताया है, तो अब मैं प्रपोजिशन ऑन लगाऊंगी। सो फ्रेंड्स, दिस वर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रपोजिशन ऑन। हमने 4 प्रपोजिशंस आज किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रपोजिशंस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।